दोस्तों वैसे तो कहते हैं ना कि मतलब खाना अच्छे से खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो शायद आप बीमार नहीं होगे, है ना। और बीमार नहीं होगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार होता है कि ध्यान रखते रखते भी कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और कौन उठा सकता है उसका फ़ायदा, और उसके लिए हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो उसी के बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और ये प्रोग्राम हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर दोनों मिलकर आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ फ़ायदे की बातें होती है, कुछ काम की बातें होती है। शायद आपके काम की ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी हैं ना, उनके काम की हो सकती है। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा ये प्रोग्राम, और कुछ सवाल हैं तो जरूर जुड़िएगा। ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 8 फरवरी 2023। समय की बात करें तो 11 बज चुके हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में है अग्रसर से मल्लिका जी। तो मल्लिका जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि एक बार फिर से कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो मल्लिका जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का उद्देश्य ये है, जो परिवार आर्थिक तंगी के चलते अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में लाभार्थी को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जो उसमें उसके परिवार के सदस्य भी बीमारी के खर्च में कवर करेगा। इससे जैसे कि जो गरीबी वर्ग के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले सके और बीमारियों पर होने वाले खर्च से बच सके। जी, तो यानी कि जो गरीब बंदे होते हैं, अगर उनको बीमारी हो जाए, उनको परेशानी हो जाए, तो उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा और वो परेशानियों से बच सकेंगे। क्योंकि एक हो जाता है ना, मन में भी रहता है ना दोस्तों कि बीमार हो गए तो क्या करेंगे, कौन इलाज करा पाएगा, इतना पैसा ही नहीं है। तो फिर मतलब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड अगर बन जाता है तो फिर उनके जो जांच है या उनका जो इलाज है वो अच्छे से हो पाता है। मल्लिका जी, PMJY आयुष्मान भारत योजना क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान एक स्वास्थ्य योजना है जी। ये परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है ताकि वे अपनी कभी बीमारी का इलाज करा सके। क्योंकि कभी कभी हम बीमारियों की वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो हम इलाज नहीं करवा पाते हैं जी। तो इसमें योजना में ये है कि हमें 5 लाख तक का मिलता है, जिसमें हम अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये जो आपने 5 लाख की बात कही है, तो ये 5 लाख रुपए हमें मतलब नकद पैसे मिलते हैं या फिर हमारा इलाज हम करा सकते हैं हॉस्पिटल से, तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे? और अगर हमारा खर्च 5 लाख तक का आता है तो सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को मिलेगा, क्या होता है इसमें? हाँ जी, ये 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार है। आपको बस जो उसमें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इम्पैनल्ड है, आप उधर जाके बस अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनता है, आप उसको जाके वहाँ पे ले जा सकते हैं। जी जी। तो प्रतिवर्ष और एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं और उनका ये कार्ड बन जाता है? किसका कोई आकार नहीं है इसमें, मतलब जिसका परिवार में बनेगा, चाहे वो कितने भी लोग हो, वो अपना करा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई उम्र है या कोई कितने मेंबर्स होने चाहिए, परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। तो जो इस मतलब गरीबी रेखा के अंदर आता है, हाँ, तो उनका ये कार्ड बन जाता है। उसमें परिवार के सदस्यों की गिनती नहीं होती है, परिवार की गिनती होती है कि जो परिवार का हेड है उसके नाम से शायद ये कार्ड बनता है और उसमें जितने भी सदस्य होंगे सबका अलग अलग कार्ड बनता है। जिसका भी लिस्ट में नाम होता है वो उस कार्ड में करवा सकते हैं अपना। जी, सबका अलग अलग कार्ड बनता है इसका। नहीं मल्लिका, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने बताया कि सबका, तो एक परिवार में जितने सदस्य होंगे, अगर वो परिवार ही उसमें आ गया, गरीबी रेखा में आ गया है, तो क्या परिवार के सभी सदस्यों का बनेगा या ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के कुछ सदस्यों का बने, कुछ का नहीं बने? हाँ जी, तो वो फैमिली आईडी के, जो फैमिली आईडी में नाम जुड़ते हैं उन लोगों का नाम आ रहा है आयुष्मान में, और उन लोगों की सैलरी जो होती है साल की, वो 1,80,000 से जिन लोगों की कम होती है उन लोगों का नाम आ रहा है जी। और जो फैमिली आईडी से नाम आ रहा है, फैमिली आईडी में जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, सरकार उन लोगों का आयुष्मान सबका अलग अलग बना रही है परिवार में। जी जी।
बहुत ही अच्छे से बताया। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। श्री भगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो बहन जी, नमस्कार जी। नमस्ते श्री भगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बातचीत में। और जी ये मैम साहब आ रही, इनको भी नमस्कार है जी। नमस्ते। मैं ये कह रहा था जी, मेरा पहले तो बीपीएल कार्ड है। हाँ जी। और जी मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब बीपीएल कार्ड से नाम कट गया मेरा, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं, एक बार आप चेक करा सकते हैं। वैसे अगर बीपीएल का नाम कट गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आयुष्मान में भी आपका नाम कट जाए। आप एक बार जहाँ से आपने बनवाया था अपना आयुष्मान कार्ड, आप वहाँ पे बन रहा है मेरा। आपका श्री भगवान जी कहाँ पे बनवाया था आपने ये कार्ड? हेलो श्री भगवान जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी? शायद कुछ दिक्कत होने के कारण श्री भगवान जी की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर श्री भगवान जी सुन रहे हैं तो दोबारा से हमारे साथ जुड़े प्रोग्राम में। और आपसे कहना चाहेंगे श्री भगवान जी, जहाँ पे आपने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया था तो वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड अभी चल रहा है या बंद हो गया है, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। और यहाँ पर मैं मल्लिका जी आपसे कहना चाहूँगी कि श्री भगवान जी ने पहले भी बताया था कि जो उनका परिवार पहचान पत्र जो बना है उसमें जो उनकी इनकम है वो 1 लाख से भी ज़्यादा बताई गई है। और वो कहते हैं मैं कमाता नहीं हूँ, घर में रहता हूँ, है ना? अच्छा, तो ये उनका शायद सवाल रहा होगा। फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी। हेलो उसमें जो उनकी इनकम है वो 1 लाख हेलो गई है और वो कहते हैं मैं कमाता नहीं हूँ, घर में। रजनीश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो ये उनका शायद सवाल रहा होगा। हेलो हेलो, हाँ जी सर, रेडियो बंद कर लीजिए प्लीज़। हेलो हेलो रजनीश जी, आप रेडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, ये अभी सुन रहे थे जी हम भी रेडियो पे। तो ये हमारा कार्ड बनता नहीं किया आयुष्मान कार्ड। ये सर आप क्या काम करते हैं? हाँ जी सर आप क्या काम करते हैं? आवाज कट रही है। रजनीश जी, मैं पूछना चाह रही हूँ आप क्या काम करते हो? मैं तो ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, तो आपकी इनकम कितनी होगी सर 1 साल की? इनकम तो ये 15,000 रुपये महीने के। अच्छा, 15,000 रुपये 1 महीने के। तो 15 धाएं 150 यानी 1.5 लाख हो गया। 1,80,000 तो सर हो गई ना आपकी इनकम? ये इनकम तो 15 महीने की 15,000 रुपये चल रही है जी। अच्छा, तो 180 तो हो गया ना सर उस हिसाब से? पता नहीं चढ़ते नहीं तो वो पीले कार्ड बन रहे हैं वो बनते। अच्छा, क्या बात है, उसमें इनकम में नहीं चढ़ती जी। फैमिली उसमें क्या ये फैमिली कार्ड में क्या? आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है क्या सर? हाँ जी, आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? क्या बात है, उसमें इनकम में नहीं चढ़ती फैमिली उसमें क्या ये फैमिली कार्ड में क्या? तो रजनीश जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और यहाँ पे आप मल्लिका जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी सैलरी 15,000 रुपये पर महीने है, मतलब हो सकता है घर में और भी कोई कमाने वाला हो। हाँ जी, तो वही अगर जो उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा तो अगर उनके सदस्य में कोई कमाने वाला हो और इनकी भी इनकम डली होगी और उनकी भी, तो वो ज़्यादा बन सकती है। तो साल की परिवार के हिसाब से होता है। तो अगर साल की इनकम ज़्यादा होगी 1,80,000 से, तो उनका ना बीपीएल में नाम आएगा और ना ही आयुष्मान कार्ड बनेगा जी। तो जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जिनका 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है तो उनका प्रधानमंत्री आयुष्मान जो कार्ड बनता है वो नहीं बन पाएगा और ना ही उनका जो गरीबी रेखा के अंदर जो राशन कार्ड बनता है उसमें भी नाम नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए मतलब उन लोगों के लिए होगा ये जो कि गरीबी रेखा में आते हैं, जिनकी की इनकम 1,80,000 से कम है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये गरीब लोगों के लिए है।
जो लोग अच्छे से कमा सकते हैं या अच्छे से कमा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब ये सोचना होगा कि जो गरीब लोग हैं वो इस रेखा में आए जी। और ये दिल्ली में मतलब जो लोग हैं वो अलग जगह बनवा सकते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अलग जगह बनवा सकते हैं, है ना जी। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत और प्रोग्राम में मैं शर्मिला, हमारे साथ है मलिका जी। तो मलिका जी, आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं क्या क्या है? हाँ जी, इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष एक तो 5 लाख रुपए का मिलेगा। मतलब स्वास्थ्य के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए, हाँ जी, 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष। जी जी। और कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। नमस्कार नमस्कार कन्हैया जी। हाँ, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी जी। हाँ जी। हाँ, तो मेरे बिहार में मेरे को कुछ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता सर? कुछ में आप क्या कहना चाह रहे हैं कन्हैया जी? राशन भी, कुछ भी, मिट्टी तेल भी पहले मिलता था, मिट्टी तेल वो भी बंद हो गया, राशन भी कुछ नहीं मिलता है। जैसे मैंने एक लोग के घर का मकान के लिए पैसे मिलता वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं आज तक कोई सरकार से कोई बेनिफिट नहीं लिया मैंने। जी जी। क्या काम करते हैं आप कन्हैया जी? मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सैलरी क्या होगी आपकी? यही 15,000 रुपया, 14,000 रुपया। हाँ, तो वही तो सर, वही हम समझा रहे हैं। और आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा, खेती होगी सर? खेती होगी? खेती नहीं है मैम। अच्छा अच्छा। लेकिन एक ही चक्कर है ना कि मैंने कमा कमा के पूरा ये सन 87 से नौकरी करते करते आज देख लीजिए कि कितने साल हो गया, 37 साल हो, 36 साल हो गया। कमा के 2-3 कमरा मैंने तो ठीक बना लिया, लैट्रिन बाथरूम कमरा सेपरेट इस तरह बना लिया। वो घर को देख के उन्होंने, गांव वालों ने सबने मतलब नाम कटवा, कुछ भी बेनिफिट आता है कोई भी चीज है, नहीं वो बहुत पैसे वाला है, उसे घर बनाया है, कमाता है। जो कि मम्मी 90 साल की है, उनको कुछ नहीं आज तक मिला। मेरे 3 लड़की, उनके कुछ नहीं, मेरे लड़का है, छोटे छोटे है, मेरी घरवाली है, घर में रहती है, मैं ये कमाने वाला हूँ, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और जैसे कि वहां से मैं छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली में भी आया, तो मेरा राशन कार्ड था दिल्ली में, बहुत दिल्ली में था, तो राशन कार्ड कुछ उठा नहीं आज तक। बाकी एक गुड़गांव में आ गया, 12-13 साल हो गए, 14 साल हो गए, राशन कार्ड बंद हो गया, मैं आज तक एंट्री ही नहीं कराया। जितना लॉकडाउन में राशन लिया, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं दिया मैंने, मैं घर निकला नहीं, डर के मारे। यहाँ पे कन्हैया जी आपको मल्लिका जी कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ। और पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जैसे ड्राइवरी कर रहे हैं, है ना, और आप स्वस्थ हैं एक तरह से, और आपकी सैलरी है जो 15,000 रुपये महीने की है। तो अगर किसी बंदे की 15,000 रुपये महीने इनकम है तो 1 साल की 1,80,000 हुए है ना सर? तो 1,80,000 जिनकी इनकम है तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है ना, वो नहीं कमा पा रहे हैं। यानी कि जिनका 7-8 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा पा रहे हैं, या कोई किसी के परिवार में कोई विडो है ना, या ऐसी जिसकी कंडीशन होती है ना सर, जो मतलब इतने गरीब है, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, अब वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधाएं निकाली गई है, उनके लिए ये योजनाएं निकाली गई है। हम और आप तो सर कमा रहे हैं ना, तो अपने मतलब स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। जी मैम, ये तो यही बता रहे हैं आपकी, ठीक है, 1,80,000 में कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। हाँ जी। बाकी यही है कि जैसे यहाँ पे गुड़गांव के अंदर अपने मकान मालिक है, अपने किराया ले रहा है, मैं 1,80,000 कमा रहा हूँ, तो 7,000-8,000 रुपये में किराया दे देता हूँ ना महीने का। जितने लोग कमा रहे हैं, इतने लोगों का किराया आ रहा है, फिर भी उनको राशन मिल रहा है, उनको ये मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। जो 5-5 लाख रुपया महीने का किराया आता है, फिर भी वो राशन उठा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। जी, मल्लिका जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, हम इस चीज़ की जानकारी हासिल करके आपको अगले सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है? जी। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे आपको कन्हैया जी कि वैसे तो देखो, हम कहते हैं ना सबको कि हमें देने वाले जो हाथ है वो आगे बढ़ाने चाहिए, ना कि लेने वाले, है ना। लेकिन अगर हम और आप तो कन्हैया है ना, और अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम अच्छे से कमा रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो क्यों हम ये सोचें कि हमें कुछ मिलना चाहिए, वो भी फ्री में। हम कहेंगे उन लोगों को जो कि जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई अपाइज है, या किसी के घर में कोई विडो है, या किसी की इनकम ही इतनी है कि क्या करे, 5-7 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं, और उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो उनके अगर कार्ड बन जाए
तो उनको इस चीज का फायदा मिल सकता है ना। तो उन लोगों के लिए ये योजनाएं शुरू करी गई है ना। थैंक यू कन्हैया जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और श्री भगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी बहन जी। हाँ जी श्री भगवान जी। मैं ये कह रहा था, मेरा जो बीपीएल कार्ड है कम से कम 30 साल पुराना है, 30-40 साल पुराना। अच्छा। और अब जाकर पीए परिवार पहचान पत्र में उनने वो सैलरी ज्यादा दिखा दी। अच्छा। इसलिए कट गया। अच्छा जी। और जो मैं आपसे बताया था आयुष्मान कार्ड के बारे में, वो चला बंद हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब जैसे हमारा जो कार्ड बनता है ना, उस टाइम के हिसाब से कार्ड बनता है ना। जैसे 30 साल पहले आपकी कंडीशन जो रही होगी तो उस अनुसार ही आपका कार्ड बना होगा। अभी आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं घर में, तो जो हमारी इनकम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर टाइम तो एक सा नहीं रहता ना सर, समय बदलता रहता है। हर टाइम हम अंधेरे में नहीं रह सकते है ना। जब था जमाना हमारा जब हम मोमबत्ती से काम चलाते थे, अब जमाना है हमारा कि हमारे पास इन्वर्टर आ गए हैं, लाइट चली भी जाए तो भी हमारे घर में रोशनी रहेगी, है ना सर, है ना। तो जमाना बदलता जाता है, टाइम बदलता जाता है और हमारी सिचुएशन भी बदलती जाती है। अब हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है तो वो बच्चे भी तो हमारा ध्यान रखेंगे ना सर, है ना। वो तो बात बहन जी आपकी, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन रही होगी कि बच्चे छोटे थे आपकी इनकम कम थी, तो आपका मतलब गरीबी रेखा में नाम आया होगा। अब किसी ने देखा होगा कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने उन पे अच्छा ध्यान दिया है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है ना। अब पढ़ लिख के आपके बच्चे कामयाब हो गए हैं, थोड़ा कमाने लगे हैं, अच्छी सिचुएशन हो गई आपके घर की, तो हो सकता है आप गरीबी रेखा से, आप भी तो महसूस कर रहे होंगे ना सर कि वो सिचुएशन अब वो दिन नहीं रहे। कहते हैं ना सर, वो गरीबी वाले दिन चले गए, अब तो हम कुछ ऊपर उठ गए हैं, है ना, आगे बढ़ गए हैं। तो शायद वो सिचुएशन आपकी आगे बढ़ गई है ना। तो बहन जी ऐसी हालत में तो कोई भी बंदा नहीं, बीपीएल वाला सारा कमा रहा है। हाँ, ये हमारे ऊपर ही क्या हो गया। हाँ जी हाँ जी। मैंने तो ऐसे देखे इनको, ये कन्हैया जी बता रहे थे 5-6 लाख रुपए इनकम है, वो राशन ले रहे हैं जी। घर में 4 मोटरसाइकिल है, भी राशन ले रहे हैं। ये बताओ, मोटरसाइकिल इतनी गाड़ियां होंगी तो गरीब कहाँ गए, आप ही बताओ। जी 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 जी। गरीब तो वही तो होगा जो भाई बेचारा बेरोजगार है या कोई जिसके घर में कमाने वाला ना, वही तो मिला ना। ये कह रहा था मैं। जी 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 सर, हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके जो भी सरपंच होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो उनके ऊपर भी उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके एरिया में वाकई में ही गरीबी रेखा में कौन लोग आते हैं, है ना। उसके लिए अगर वो सही से सर्वे किया जाए, सही से इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, तो जो जिनका बनता है ना, वो उन्हीं तक ही वो सुविधाएं पहुंच पाएगी, है ना। ये ना हो जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि 6 लाख घर की में महीने की इनकम है और वो गरीबी रेखा में बनवा रहे। सर वो तो एक शर्म लायक बात है ना उनके लिए, उन लोगों के लिए जिनकी इतनी इनकम होने के बाद वो कहते हैं ना, जो नीयत खराब होती है तो उनका कभी भरता नहीं है ना। वो कहते हैं ना, काले सिर वाले का कभी नहीं बढ़ता। तो भगवान ने उनको काफी दिया भी है, फिर भी मतलब उनकी ऐसी नियत है, तो उसके लिए तो क्या कह सकते हैं, है ना। हम तो ये कहेंगे सर, जिनके लिए बना है, जो वाकई में गरीब लोग हैं, उनको अगर ये सुविधाएं मिले तो काफी फायदा हो सकता है। शायद एक मन को भी संतुष्टि मिलती है ना कि ये हमारे लिए तो है नहीं। मेरा विचार यही है बहन जी, जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बस यही कहेंगे कि आप अपने जहाँ से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया था वहाँ से चेक करा ले। अगर अभी चल रहा है तो लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1,80,000 से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो सर आप सोचिए कि आप बोल दीजिए, उन लोगों को दीजिए सुविधा जिनको जरूरत है। मेरे को जरूरत नहीं है, बोल दीजिए सर, हम है ना। मैं बोल रहा हूँ, जाऊंगा वहाँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ गए हैं। ये लीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। रामकिशन जी जुड़े थे पालम विहार से। रामकिशन जी, आप दोबारा से जरूर जुड़िएगा। जो आप बात कहना चाहते हैं, अपनी बात जरूर रखिएगा इस बातचीत प्रोग्राम में। और दोस्तों, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो जी, अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो दोस्तों, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 हेलो 00 47 50 सर 032 जी, आप कौन बोल रहे हैं? 55 10 78।
रजनीश कुमार बोल रहा था जी। जी रजनीश कुमार जी, सर रेडियो बंद कर लीजिए, नहीं तो हमारे कान खराब हो जाएंगे ना सर, क्योंकि आवाज इको होती है। ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी, अब बात कीजिए सर रजनीश जी, कहिए। एक बात बताओ, ये जब ये जो जिसका 5-5, 6-6 किले भी हैं, उसके भी किले कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान के कार्ड भी बन रहे हैं, हाँ हैं? पर हमारा बन नहीं रहा। ओ घर में तो मैं अकेला एक काम करने वाला हूँ। अच्छा। लड़का है, एक पढ़ रहा है, पढ़ने लग रहा है जी। एक लड़का बर्थडे वाला लड़का हुआ अलग से कर रहा है अपना। अच्छा। अब तो ये बोल रहा था मैं। अच्छा भाई ये कैसे हो रहा है मगर इनका। जी, तो सर यहाँ पे रजनीश जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपके वहाँ सरपंच होंगे, है ना? नहीं सरपंच तो नहीं है, रोहतक मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, रोहतक के रहने वाले, पार्षद होंगे सर वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो जो पार्षद है सर, है ना, तो पार्षद को भी सोचना पड़ेगा कि वो एक सर्वे में जो सर्वे करने आते हैं ना, तो पहले या तो सरपंच होते हैं तो सरपंच के पास आते हैं, पार्षद होते हैं तो पार्षद के पास आते हैं, है ना, और फिर वो मतलब बताते हैं कि मेरे एरिया में ये गरीब आदमी है, इनको ये योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, है ना। ठीक है सर, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। साथ में अगर आपके पड़ोसी हैं और आपको लगता है कि वाकई में ये गरीब हैं, वाकई में भी इस योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए, है ना सर। आपने भी देखा होगा, आप तो घूमते फिरते रहते हैं, ड्राइवर हैं, है ना। नहीं मैम, उसका बस भी चल रही है 2। अच्छा, प्राइवेट बस ले रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? जमीन भी 5-6 किले हैं। सर आप क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने सही किया है ये काम? ये सही तो नहीं कर रखा है, बता कह रहे होंगे। वही तो है ना सर, ये कैसे हो रहा है? ये वही तो है ना सर। चलो ठीक है भाई, हमारी ये 1,80,000 रुपए इनकम है, तो चलो नहीं बनता नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। पर मैं ये बोल रहा था, मगर इनका कैसे बन गया ये? यही तो सर, यही तो सोचने वाली बात है। तो उन लोगों का भी नहीं बनना चाहिए, अगर उनका बना है तो उनका हट जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि जो वाकई में इस सुविधा के लायक है उन लोगों का बनना चाहिए, जो कि उनको ये लाभ मिल सके, है ना। बिल्कुल सही बात है जी जी जी। थैंक यू रजनीश जी, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन जी जुड़ गए हमारे साथ पालम विहार से। हेलो। हाँ जी, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते राम किशन जी, कहिए सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। और जी मलिका मैम को भी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी, वो ये पूछना था मेरे को, एक तो अब जैसे आयुष्मान कार्ड बना हुआ है मेरा 1-1.5 साल हो गया है। अच्छा। और अभी तक मैं इसका यूज किया नहीं है, कुछ भी ऐसे ही रखा है। तो ये रिन्यू वगैरह भी करवाना पड़ता है क्या? हाँ जी, आपने जहाँ से भी आपके पास में जो भी CSC सेंटर है या फिर कोई PHC है ना, आप वहाँ पे जाइए और उनको बोलिए कि मेरा आयुष्मान कार्ड ऐसे बना हुआ था तो मुझे उसको रिन्यू कराना है, तो आपका हो जाएगा। हेलो। हाँ जी सर, और कुछ सवाल है सर? रामकिशन जी सर, और कोई सवाल है आपके? मैम नमस्कार जी। रामकिशन जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अगले श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं सर? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, हरियाणा। सुरेंद्र जी, हरियाणा में कहाँ से सर? रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, सुरेंद्र जी कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ना तो BPL कार्ड बना, ना आयुष्मान कार्ड बना, ना मेरे जैसे हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे वो जुड़ रहा है फैमिली ID में। तो क्या करूँ मैं हेल्प कर। अच्छा। तो सुरेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मैम कुछ भी नहीं, तो कभी कोई मजदूरी मिल जाती है तो कर लेता हूँ, नहीं तो अपने घर पे रहता हूँ। अच्छा। आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? जी मैम बना हुआ है। अच्छा, आपकी उसमें सैलरी कितनी हुई है? सैलरी नहीं है, जो पैतृक संपत्ति है उसमें जैसे जमीन है वो 1 किला बांटता आता है। अच्छा, 1 किला आपकी जमीन हिस्सा आती है। हाँ जी। हाँ, तो उसी का जो पैदा है वही है जो कुछ है। अच्छा। तो सर जहाँ पे आप कार्ड बनवाने गए होंगे तो उन्होंने भी कुछ बताया होगा ना, 1 किले में आप क्या करते हैं, खेती करते हैं फिर, या किसी को आपने दे रखा है, उगाई बटाई पे दे रखा है? मैम उसमें वही अपने खाने के दाना हो जाते हैं, वो तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि एक जमीन जो होती है सर, उसमें हम 2 खेती कर सकते हैं ना। एक बार जैसे गेहूं बो सकते हैं तो अगले साल कुछ और भी बो सकते हैं, प्लेस वगैरह भी बो सकते हैं।
नहीं मैम, वो क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, तो खर्चा तो मेरा है ही। हाँ हाँ तो अपना यही काम चल रहा है बड़ी मुश्किल से, मतलब घर में बिक्री का नहीं है कुछ भी। जी जी। मान लो सपोज सिर्फ दे दी तो उसके बजाय गेहूं तो खाने के लिए लेना ही पड़ेगा। तो यही मेरी इनकम है। तो फिर आगे बाजरा वगैरह नहीं बोते हैं सर? हेलो। हाँ जी मैम। सर दूसरी भी तो खेती ले सकते हैं ना, हम एक जमीन में 2 खेती कर सकते हैं ना, साल में 2 फसल उगा सकते हैं ना। जी मैम। हाँ जी। तो सर देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के मैं आपकी सिचुएशन नहीं जान सकती हूँ, और जो आपके वहाँ पे जो आपके सरपंच या मेंबर होंगे, आप उनके पास जाइएगा और वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को अच्छे से देख पाएंगे, आपको समझ पाएंगे कि आप हैंडीक्राफ्ट हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो वो कैसे आपकी हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये होता है कि एक साल की अगर 1,80,000 से कम इनकम होती है तो ही ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होता है तब बन पाता है। अगर उससे ज़्यादा की इनकम होती है तो नहीं बन पाता। मेरी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो भी 1,20,000। अच्छा, 1,20,000। फैमिली आईडी इनकम आपकी वेरीफाइड है? हाँ जी, वो वेरीफाई है मैम। हाँ जी। तो आप किसी भी CSC सेंटर या PHC में जाके अपना दिखा सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। हाँ मैम, क्या है कि वहाँ से चेक करा लिया, बोला आपका नाम नहीं आया है। अच्छा अच्छा। और आपने BPL कार्ड भी चेक कराया था अपना? अभी मैम कल भी चेक करवाया था, वो नहीं आया है बोला। जी जी। तो शायद सर होता होगा ऐसा कुछ, मेरे को पता नहीं है, अच्छे से मालूम नहीं है। अगले बार जब प्रोग्राम करेंगे तो हम पता करके आपको बताएंगे कि जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एक ही किला क्यों ना हो, तो उनका बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये हमें भी पूछना पड़ेगा, ये हमें भी नॉलेज नहीं है ना सर। नहीं मैम, वो फैमिली आईडी में इनकम भी मेरी 1,40,000 दिखा रखी है, जबकि मैंने 1,20 दिखाई थी जो कि खेती रिलेटेड ही थी। तो क्या हेल्प हो सकती है मैम? जी जी जी, हम सर यही कहते हैं कि यही बताना चाहेंगे कि ये हमें भी पता करना पड़ेगा कि जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि आपके नाम 1 किला जमीन तो आई है ना सर, चाहे दादा लाई आई हो, है ना, तो हाँ, उनका बनता है या नहीं बनता है, ये हमें भी पता करना पड़ेगा। तो हम पता करके अगली बार बताते हैं आपको, ठीक है। नहीं मैम, वो देखो खरीदी हुई नहीं है, जो जंगल में रह रहे हैं, मेरे को वो संपत्ति उसी में पैदा कर रहा हूँ, उसे वहीं पर रह रहा हूँ, तो उसमें तो सिर्फ अपना ही काम चलता है। वो तो सर ठीक है, वो तो सर ठीक है, लेकिन ये हमें भी पता करना पड़ेगा कि उन लोगों का बनता है या नहीं बनता है जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है ना। प्रॉपर्टी तो है ना सर आपके पास में, है ना, कुछ लोग ऐसे भी। हाँ जी। जिनके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5 किले हैं, उनकी बन रही है। सर सुरेंद्र जी, देखो मैं ये इसके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि देखिए जो गलत है और किसी ने गलत किया है तो गलत का साथ तो हम नहीं दे सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे बस यही कहना चाहेंगे, उनका किस वजह से बना है, कैसे बना है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि ये पता करना पड़ेगा कि जिन लोगों के नाम प्रॉपर्टी होती है उनका आयुष्मान कार्ड बनता है या नहीं बनता है, वो पता करना पड़ेगा। जिनकी प्रॉपर्टी आपने जैसे फैमिली आईडी में डलवाई हुई है तो उन लोगों का आयुष्मान कार्ड तो नहीं बनता है, लेकिन आपने बताया कि आप हैंडीकैप्ड है, लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेट डलता है कि आपने उसमें डाला है फैमिली आईडी में। हाँ, फैमिली आईडी में मैंने अपलोड करवा के, वो भी उसमें नहीं जुड़ी है। जी नहीं सर, आपने बताया ना कि आप हैंडीक्राफ्ट है, तो उसका सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, सरकार की तरफ से बनता है ना सर, वो हॉस्पिटल में जाके बनता है। आपने अपलोड कराया हुआ है फैमिली आईडी में? अपलोड भी करवाया हुआ है मैम, वो भी उसमें नहीं जुड़ रहा है, कम से कम 2 महीने हो गए उसके लिए। तो वो दोबारा से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी सर, वो उसके साथ जुड़वाना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं मैम, वो कहाँ से जुड़वाऊँ? CSC सेंटर वालों को तो बोला भाई हमने तो कर रखा है, आगे से होगा, आगे कहाँ से होगा ये पता नहीं चल रहा है। सर आगे से अप्रूव होगा ना तो ही हो पाएगा, है ना, आगे से अप्रूव नहीं होता है ना तो नहीं हो पाता है, ठीक है जी मैम। जी, आगे से सर जो हम लिस्ट में डाल देते हैं ना, जो सेंटर वाले होते हैं वो भी लिस्ट में डाल देते हैं, है ना, लिस्ट में डालने के बाद आगे से अगर अप्रूव होके आता है, लिस्ट में नाम आता है तो ही आपको बताया जाता है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो यानी कि सर फिर नहीं हो पाता है। जी चलिए, थैंक यू सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशन जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ में।
जी, ये कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई है। काफ़ी सारे सवाल और जो मेरे पास सवाल थे वो तो हम कर ही नहीं पाए हैं, तो हमारे दोस्तों के भी सवाल हैं और मेरे भी सवाल बचे हुए हैं, तो हमें फिर से आना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। क्यों मल्लिका जी? हाँ जी। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमें चलना होगा क्योंकि इस प्रोग्राम से चलने का समय हो चुका है। दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप अपने ढेर सारे सवाल रखिएगा, फिर से आएंगे हम इस प्रोग्राम को लेके, इस प्रोग्राम के बारे में और ढेर सारी जानकारियाँ लेके आप सबके लिए। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी आने के लिए प्रोग्राम में और जो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ जी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।